हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बेटर होंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इस टॉपिक को हम आज कवर करते हैं, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूँ। और इस टॉपिक को पढ़ते हैं वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो NCERT वाला ही टॉपिक यूज़ करेंगे, NCERT से ही रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पीड जो होता है वो होता है, NCERT में इसका टॉपिक दिया है वेलोसिटी का, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन यानी इसी टॉपिक में दिया है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड के केस में आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। स्पीड के केस में हम लोग देख रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और मान लीजिए इस पॉइंट से मूव किया ए से, और वो ऐसे ऐसे या किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। सड़कें ऐसी होती हैं, तो इस केस में देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन बदल जा रहा है और ये बी पॉइंट पर पहुंच रहा है। बी पॉइंट पे पहुंच रहा है ए से बी, वो किसी खास स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड हो सकते हैं, 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसमें स्पीड तो है ही, बस उसमें डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन ऐड कर दें, क्या करें, डायरेक्शन ऐड कर दें, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जो होता है वो एक्चुअली स्पीड ही होता है, बस उसमें क्या होता है, डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन इंक्लूड होता है। इसे मिटाते हैं और हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, और इसे लिख लेते हैं कि डिफाइन कैसे किया जाता है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a particular direction. Velocity is the speed of an object in a particular direction. यानी वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअली में स्पीड होती है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कोई चीज़ें पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी खास स्पीड से जा रहा है, तो उसे बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी इतनी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर quantity, which means it has both magnitude, that means value, and डायरेक्शन। क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब यही समझते हैं इस क्वांटिटी दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसका परिमाण जो यूनिट यूज करते हैं, लेकिन इसमें होता है, जो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में इसमें स्पीड भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ये मैग्नीट्यूड, और इसमें डायरेक्शन भी होता है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। यूनिट जो होता है स्पीड का, वो सेम होता है स्पीड की यूनिट के बराबर, मीटर पर सेकंड। कभी कभी ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और बड़े स्केल पे करें तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। और स्पीड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट वेलोसिटी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे लिखते हैं वेलोसिटी चेंजेज
if direction changes, even speed remains the same। इस वाले पॉइंट को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, वेलोसिटी चेंजेज इफ डायरेक्शन चेंजेज इवन स्पीड रिमेन्स सेम। किसी ऑब्जेक्ट कोई खास वेलोसिटी से जा रहा है किसी प्रॉपर डायरेक्शन में, अगर उसकी डायरेक्शन केवल डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड में तो चेंज होगा तो होगा ही, लेकिन अगर उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा सकती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ से 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, और ये इस पॉइंट पर जा करके अगर इधर टर्न ले लिया, ये नॉर्थ डायरेक्शन के चला गया, तो इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, इस केस में 20 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड सेम है, तो इस केस में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। हम रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे जो कि रूरल इलाके में किए जाते हैं। उतने हैवी वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं खुद से एग्जाम्पल सबका लूँगा, ये बुक्स वाला कोई चीज़ें नहीं होंगी खुद से, क्योंकि हम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हम लोग को समझ में आए। चलिए पहले इसे मिटा देते हैं। तो स्पीड के केसों में हम लोग देख रहे थे कि स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। क्योंकि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो पार्टिकुलर में कर रहा होगा तो डिस्टेंस वही होगा और डिस्प्लेसमेंट वही होगा। तो इसके हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। वेलोसिटी बराबर वही होता है, स्पीड के केस में होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, और वेलोसिटी के केस में होता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। आइए इस टॉपिक्स को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि हम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसी पे बेस्ट ये सारी चीज़ें जिससे हम लोगों को समझ में आए। और इस कोई भी अलग कोई मतलब किसी भी स्पेसिफिक बुक से नहीं है, ये जो भी एग्जाम्पल्स मैं लूँगा वो मेरे खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं और इसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन से बोल रहा है, अ फार्मर ड्राइविंग is driving a tractor from his home to field 2 kilometer in east in time 30 minutes। यहाँ बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, अ फार्मर ड्राइविंग अ ट्रैक्टर, एक किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर्स को फ्रॉम हिज होम टू फील्ड 2 किलोमीटर इन ईस्ट 30 मिनट्स, वो अपने घर से अपने खेत की तरफ अपने ट्रैक्टर को ले जाता है जो कि उसके घर से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, और वो 30 मिनट तक अपने ट्रैक्टर्स को ड्राइव करता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो चूंकि इसमें क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो ईस्ट में जा रहा है, कहीं भी इधर उधर नहीं बढ़ रहा है, तो जिसकी पाथ होगी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर और टाइम तो दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं।
इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसे पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया है पहला हमारा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो दिया है 2 किलोमीटर, और टाइम दिया है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जो कि आधे घंटे के बराबर होता है, यानी इसे हाफ आवर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हम अपना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 2 किलोमीटर दिया है, और टाइम दिया है 1/2 आवर दिया है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 1 आवर, यानी 4 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसे अगर मीटर में हम इस वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। 4 इसे बस मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, और यूनिट को लिख देना है मीटर पर सेकंड। तो ये अगर इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20/18 मीटर पर सेकंड। अगर इसे और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 20 को अगर 18 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पे जीरो लगाने के लिए यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, और 1 टाइम्स में ये चला जाएगा, और 18 हो जाएगा ये, फिर 2 बच गया। तो हमारी जो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 1.1 मीटर पर सेकेंड होगी, और इसमें डायरेक्शन होगा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के डायरेक्शन पर जा रही है। तो आई होप ये इक्वेशन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी। चलिए इसे मिटा देते हैं और हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी is the total displacement ये डिस्प्लेसमेंट का मिशन गलत है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होती है। एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यानी एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली इसे हम लोग लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। मैथमेटिकली इसे ऐसे ही लिखा जाता है, यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गए और फिर वहाँ से रिटर्न आ गए सेम डायरेक्शन में, तो आप शुरू में आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और लास्ट में फाइनल वेलोसिटी। अगर उन दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए
तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। आइए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी लिखते हैं इस केस में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इस केस में भी एवरेज वेलोसिटी के केस में आप देख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी में ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। एक एवरेज वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट एन एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, cannot be zero, negative, जीरो एंड नेगेटिव। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट एवरेज स्पीड कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कभी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती और ना ही वो नेगेटिव हो सकती है। आइए अब समझ सकते, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे टेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन, a boy goes from his home to a school 1.5 kilometer in north in 20 minutes and comes back home in 40 minutes. Find his average velocity. Find his average velocity. इस क्वेश्चन में दिया है, अ बॉयज गोज फ्रॉम हिज होम टू ए स्कूल, वो अपने घर से स्कूल जाता है 1.5 किलोमीटर इन नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और उसे 20 मिनट के समय लगते हैं। एंड कम्स बैक होम इन 40 मिनट्स, और उसे घर आने में 40 मिनट का समय लगता है। तो हमें फाइंड करना है इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट है 1.5 किलोमीटर नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ। अब सेकेंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो नॉर्थ में गया है, कहाँ गया है, अपने घर से नॉर्थ में पहले केस में गया था, और उसके अपोजिट में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, में डायरेक्शन होती है, तो एक डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके वाला अपोजिट हो सकता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इसका लिया जाएगा -1.5 किलोमीटर। और टाइम, और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मिनट प्लस 40 मिनट, 40 मिनट्स
दैट मीन्स 60 मिनट, जो कि बराबर होगा 1 आवर के, 1 आवर। अब हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1.5 किलोमीटर प्लस माइनस 1.5 किलोमीटर, और टोटल टाइम लग रहा है 1 आवर। तो ये 1.5 और माइनस 1.5 मिल करके 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1, यानी टोटल इसकी ये 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी टोटल इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 किलोमीटर पर आवर होगी। कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस करते हैं। पहले इस क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। इसमें लिखा गया है अब बॉय नहीं स्टूडेंट लिखते हैं। अ स्टूडेंट ड्राइव्स बाईसाइकिल from his home to school 4 kilometer away in 20 minutes and returns in 25 minutes. What is the average velocity in the whole journey? इसमें बोला गया है एक स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बाईसाइकिल से जाता है स्कूल, जो कि 4 किलोमीटर उसके घर से दूर है। कितने मिनट में, 20 मिनट्स में। एंड रिटर्न्स इन 25 मिनट, और वो रिटर्न भी चला जाता है 25 मिनट्स में। इसमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन द होल जर्नी, मतलब उसके पूरे जर्नी के दौरान कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी रही। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस केस में देखिए आप जा रहा है वो कितना, 4 किलोमीटर जा रहा है अपने घर से स्कूल की तरफ। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 किलोमीटर। फिर रिटर्न आया है तो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टोटल टाइम लग रहा है इसको 20 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स। 25 मीटर्स। तो हमें एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, +4 और -4, ये 0 हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 45 मिनट्स। इस मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 45 मिनट बराबर होता है, इसे अगर हम 45/60 लिख दें तो ये आवर में हो जाएगा 5 मिनट्स। इसे अगर हम लिख दें तो इसे लिख सकते हैं 45/60 आवर, जो कि इसके बराबर हो जाएगा 3/4 आवर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का टोटल टाइम 3/4 आवर, 3/4 आवर, जो कि ये भी क्या होगा 0 किलोमीटर पर आवर। यानी इस केस में डिस्क की वेलोसिटी क्या हो रही है, एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। ये बस इस टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस बना रहे हैं, नहीं तो और भी इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए एक पूरा लेक्चर लिया जाएगा और उसमें सारी चीज़ों को कवर की जाएगी। ये बस समझाने के लिए था ये 2 क्वेश्चंस कि इसे बनाते कैसे हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ ही लेक्चर होगा।